नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज सदर के विधायक और निवर्तमान सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का निधन, शव पहुंचा उनके पैतृक गांव। सुखाड़ को देखते हुए जिले के सभी नलकूपों की रिपेयरिंग कर चालू करने का निर्देश, डीएम ने की आपात बैठक। उधार नहीं देने पर गिट्टी व्यवसायी को आरोपियों ने ट्रैक्टर से रौंदा, इलाज के दौरान हो गई मौत। दहेज में 50,000 के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। कुचायकोट के बनिया छापर का सूरज पहुंचा लाल किला, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हुआ शामिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के निवर्तमान सहकारिता मंत्री और गोपालगंज सदर से 5वीं बार विधायक रहे सुभाष सिंह की निधन से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। सुभाष सिंह एक वर्षों से बीमार चल रहे थे और इसमें उनकी दोनों किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां एक हफ्तों से उनकी स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई थी। परंतु मंगलवार की सुबह उन्होंने एम्स में ही शरीर त्याग दिया और जैसे ही यह दुखद खबर गोपालगंज वासियों को मिली, उनके समर्थकों और पार्टी के नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई। गोपालगंज के सभी वरिष्ठ नेता उनके दुखद निधन से दुखी हैं और सभी लोगों ने उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मनजीत सिंह, मिथिलेश तिवारी, विनोद सिंह, जनक राम, गप्पू सिंह, प्रमोद कुमार पटेल, आदित्य शंकर शाही समेत सभी जिले के भाजपा, जदयू और राजद के भी कुछ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों ने कहा कि सुभाष सिंह का सफर काफी लंबा रहा है। उन्होंने लगातार 5वीं बार विधायक बनते हुए गोपालगंज के लोगों की सेवा की है और वे काफी मृदुभाषी थे और हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट किया करते थे। सुभाष सिंह के निधन से जिले को भारी राजनैतिक क्षति हुई है। सुभाष सिंह का शव मंगलवार को ही दिल्ली के एम्स अस्पताल से पटना पहुंचा, जहां भाजपा कार्यालय में हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं विधानसभा परिसर में भी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों ने उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पटना से उनका शव गोपालगंज उनके पैतृक गांव में पहुंचा, जहां उनका शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जा रहा है और बुधवार को 11 बजे दिन में उनका अंतिम संस्कार वैदिक रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। वहीं जदयू पार्टी के प्रदेश सचिव प्रमोद पटेल और जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने बताया कि सुभाष सिंह एक मृदुभाषी, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय सुभाष सिंह के पुत्र एवं उनके परिवार जनों से प्रमोद पटेल ने बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में भगवान से धैर्य धारण करने की और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्वर्गीय विधायक सुभाष सिंह जी के अंतिम संस्कार को लेकर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया है और इसको लेकर जिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को 11 बजे उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आज एक आपात बैठक की, जिसमें राजकीय नलकूपों की समीक्षा की गई और इसके बाद सभी बंद नलकूपों को यथाशीघ्र चालू कराने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। राजकीय नलकूपों की मरम्मत, उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस कार्य में प्रगति लाने के लिए कनीय अभियंताओं को रोस्टर बनाने एवं संबंधित मुखिया के साथ बैठक करने हेतु उप विकास आयुक्त को भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही बैठक में सोख्ता निर्माण की भी समीक्षा की गई तथा प्रखंड वार सोख्ता निर्माण योजनाओं की समीक्षा करते हुए उसे 25 अगस्त तक पूर्ण कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को दिया गया।
सेल टैक्स विभाग के भी पदाधिकारियों के साथ आज जिलाधिकारी ने बैठक की और इस बैठक में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन भी मौजूद रहे और जिलाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त ने सेल टैक्स को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और समीक्षा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही लघु सिंचाई विभाग की भी समीक्षा बैठक जिलाधिकारी ने की और वहां भी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सिंचाई विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और इसको और सक्रियता से काम करने का निर्देश दिया गया। थावे के विदेशी टोला के पाखोपाली रोड में उधार नहीं देने पर एक बिल्डिंग मटेरियल दुकानदार को आरोपियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चला रहे राघव प्रसाद अपने दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान नगर थाना क्षेत्र के हरबासा गांव के कुछ लोग गिट्टी, बालू और सीमेंट इत्यादि खरीदने के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और उधारी सामान मांगने लगे, जिसके बाद राघव प्रसाद ने पिछला बकाया 70,000 रुपए भुगतान करने की बात कही और इसी मामले को लेकर इन लोगों में बात विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद ये आरोपी अपनी ट्रैक्टर से कुचल कर राघव प्रसाद को गंभीर रूप से घायल कर दिए, जिसके बाद परिजनों ने उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा, जिसके बाद उसको भी लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई की, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल है और उसको भी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। तथा इस मामले के आरोपी मोलागम यादव और बिट्टू यादव फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है और मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं राघव प्रसाद के मौत के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने मामूली सी विवाद को लेकर राघव प्रसाद को दुकान से खींचकर ट्रैक्टर के पहिए के पास रख दिया और उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के चाणी दुर्ग गांव में एक महिला की दहेज के लिए हत्या की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है और परिजनों को सौंप दिया है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान में जुट गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस मामले में मृत महिला पवन मिश्रा की पत्नी बताई जा रही है और मृतिका का नाम अन्नू कुमारी है। लगभग 26 साल की यह महिला है और 7 महीने पहले ही गोपालपुर थाना क्षेत्र के चाणी दुर्ग के रहने वाले ब्रिजकिशोर मिश्रा के पुत्र पवन मिश्रा से इसकी शादी हुई थी और यह मृत महिला भोभीचक गांव के रहने वाले काली चरण तिवारी की पुत्री है। इस मामले में मृतिका के पिता ने बताया है कि 50,000 रुपए दहेज में नहीं दिए गए थे और इसकी मांग लगातार ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जा रही थी और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गला दबाकर इस महिला की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मृतिका के पिता के आवेदन के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और वहीं घटना के बाद से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव के सूरज सोनी की लाल चौक के परेड में शामिल होना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सूरज सोनी एनसीसी का सदस्य है और यह गोपालगंज जिले से चुनकर लाल किले पर पहुंचा, जहां एनसीसी के माध्यम से लाल किले की परेड में इसको शामिल किया गया था और वहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होकर सूरज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बताते चले कि पूरे बिहार के सभी जिलों से एक एक छात्रों का चयन किया गया था। एनसीसी के तरफ से बिहार से सभी 38 जिलों से 38 छात्र गए थे। उनमें से गोपालगंज से सूरज सोनी का चयन हुआ था और सूरज को इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद स्थानीय लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी।
थामे थाना क्षेत्र के चनावे गांव के पास एक ऑटो चालक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार एक किशोरी समेत करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं शहर के गोपालगंज क्लब में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें क्लब के सदस्यों के द्वारा उल्टा तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और यहां राष्ट्रगान भी गाया जा रहा है, परंतु झंडे का उल्टा होना यह झंडे का अपमान है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग देखते हुए इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। शिशु मृत्यु दर पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रसव के उपरांत नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको देखते हुए संस्थागत प्रसव के मामले में शुरुआती 2 दिनों तक मां और नवजात बच्चों को अस्पताल में ही रहने की सलाह दी जाती है। गृह प्रसव के मामले में तो शिशुओं की बेहतर देखभाल ज्यादा जरूरी हो जाती है और शिशु जन्म के शुरुआती 42 दिन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रहा है, जिन्हें शिशुओं की देखभाल के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाएगा। कुचायकोट में आजादी के अमृत महोत्सव पर प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली भाटवा मोड़ से चलकर अस्पताल मोड़ होते हुए थाना के प्रांगण में पहुंची, जहां थाने में दी एजुकेशन अड्डा के संस्थापक रजनीश राय और थानाध्यक्ष किरण शंकर द्वारा कुचायकोट थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। संस्था के बच्चों ने एक नुक्कड़ नाटक कर प्लास्टिक के नुकसान को प्रदर्शित करते हुए इसका उपयोग न करने की लोगों से अपील की। वहीं भोरे के भीखा छापर गांव के एक व्यक्ति को जान से मारने की नियत से रॉड से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद उनको स्थानीय लोगों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल का नाम विपिन कुमार सिंह बताया जा रहा है, जो बाजार से लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने घेर कर जमकर इनकी पिटाई कर दी। फिलहाल इनके बयान पर पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है और इन्हीं के गाँव के रमेश सिंह, पंकज सिंह सहित 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। भोरे प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी 17 विकास मित्रों के साथ बैठक कर इस योजना को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई और जल्द से जल्द इस पर काम करने को निर्देशित किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज सदर के विधायक और निवर्तमान सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह का निधन, शव पहुंचा उनके पैतृक गांव। सुखाड़ को देखते हुए जिले के सभी नलकूपों की रिपेयरिंग कर चालू करने का निर्देश, डीएम ने किया आपात बैठक। उधार नहीं देने पर गिट्टी व्यवसायी को आरोपियों ने ट्रैक्टर से रौंदा, इलाज के दौरान हो गई मौत। दहेज में 50,000 के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। कुचायकोट के बनिया छापर का सूरज पहुंचा लाल किला, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हुआ शामिल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।